नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की संसद में चाहे बात करें प्रश्न काल से शून्य काल की, हर एक हावर्स में देश के सांसद जो युवाओं की पीड़ा को समझ रहे हैं, उन्होंने देश के रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री और सेना मुख्यालय के सामने युवाओं के लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जी हां, देश के कई नामी सांसद जो पॉलिटिकल पार्टियों को लीड करते हैं, उन्होंने एक बार फिर से संयुक्त रूप से सेना रैली भर्ती का मुद्दा देश की संसद में प्रश्नकाल के माध्यम से रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के सामने रखा। विगत 2 साल से देश में सेना रैली भर्ती का प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है। सेना रैली भर्ती की परीक्षा अटकी हुई है। देश में युवाओं की लगातार मांग है कि इसके चलते उनको उम्र में 2 साल की छूट दी जाए। और इसी मुद्दे को लेके कुछ सांसदों के नाम मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिन्होंने पिछले दिन 25 मार्च 2022 को देश की संसद में सेना रैली भर्ती का मुद्दा सरकार के सामने रखा। जिनमें से हनुमान जी बेनीवाल, जो सेना रैली भर्ती के मुद्दे को लेकर देश में मेरे हिसाब से वो सर्वोपरि सांसद होंगे जिन्होंने इस मुद्दे को बेहद अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा। वहीं दूसरी ओर सेना से रिटायर्ड कर्नल, जयपुर से आने वाले सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने रखा है। और हनुमान जी बेनीवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इससे पहले भी सेना रैली भर्ती के मुद्दे को लेके सरकार के रक्षा मंत्री जी से पर्सनल इस मुद्दे को लेके मुलाकात की है और सेना मुख्यालय के समक्ष ये मुद्दा बेहद जोर तौर से उठाया भी है। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने, जो महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए सेना रैली भर्ती के मुद्दे को उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से सरकार के समक्ष रखा है। साथियों, सरकार के उनके मुद्दे को लेकर जवाब क्या है, सभा पटल के ऊपर रखे गए जवाब आपके साथ साझा करते हैं। और साथ साथ इन सांसदों ने, देश के 5 सांसदों ने कल सेना रैली भर्ती के मुद्दे को सरकार के सामने रखा, तो उनके जवाब क्या है और उनके द्वारा पूछे गए सवाल क्या थे, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से आपकी सेना रैली भर्ती शुरू होने के आसार कितने हैं कितने नहीं है, आप जरूर अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो में समय जाया नहीं करते हुए आपको वो जानकारी साझा करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो जानकारी है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे या संसद टीवी के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम लगातार इसके ऊपर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि आपके मुद्दों को हमेशा हमने सर्वोपरि माना है। और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपके मुद्दे को अगर ऊपर तक आवाज पहुंचाई जा सकती है, तो एक मीडिया एक बेहद अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथियों, सबसे पहले उन सवालों की बात करते हैं और उनके जवाब भी है, वो भी पर सवाल के पीछे जो जवाब सरकार ने दिए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सरल लैंग्वेज में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 25 मार्च 2022 को लोकसभा में क्वेश्चन लगता है 3733। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के साथ साथ सैन्य कार्य विभाग को सैन्य भर्ती अभियान को लेकर देश के 5 सांसदों ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा, जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटिल जी है, श्री तालारी रंगैया जी है, श्री असदुद्दीन ओवैसी है और श्री हनुमान जी बेनीवाल है। उन्होंने ये पूछा है रक्षा मंत्री जी से कि देश में सशस्त्र बलों से जुड़ी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। उन्होंने पूछा है, यदि हाँ तो क्या कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कई राज्यों में भर्ती अभियान स्थगित कर दिया गया है, कि देश में कई पोस्टें खाली है। और इसको लेकर मैंने पीछे एक वीडियो भी बताया था कि कितनी पोस्टें खाली है। तो इसको लेकर सांसदों ने पूछा है कि अगर हाँ खाली है तो आपने कोविड महामारी के चलते रोक लिया गया है, अब आप इसके ऊपर क्या विचार कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार को जवाब आया है कि जी नहीं, पद खाली नहीं है। पीछे एक जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि हमने 2 साल में भर्ती नहीं ली है, और यहां बोले कि जी नहीं, सेना रैली भर्तियों का आयोजन कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है। भर्ती वर्ष 2020 और 21 के भर्ती रैलियों का ब्यौरा निम्नानुसार है। उन्होंने कहा कि 2020-21 के दौरान उन्होंने सरकार ने जवाब दिया कि हमने कितनी भर्तियां थी। ये जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं आपकी रैली भर्ती शुरू होने के आसार को कहीं ना कहीं दिखाने जैसा साबित होते हैं। 2020-21 के दरमियान सरकार ने 97 रैली भर्तियों के ऊपर प्रोग्राम बनाया था, जिसमें 47 सेना रैली भर्तियां कंडक्ट हुई थी, 4 रैली भर्तियों के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। सरकार ने साथ साथ उन्होंने बताया कि 2020 से अप्रैल 2022 तक 47 रैली भर्तियों का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें केवल 4 रैली भर्तियां कंडक्ट हुई। और अभी तक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम उन रैली भर्तियों का एक भी आयोजित नहीं हुआ है। सरकार से जब सांसदों ने पूछा कि क्या पूर्व में आयोजित सैन्य भर्ती अभियान के सभी पहलुओं को पूरा कर लिया गया है, यदि हाँ तो हमें ब्यौरा देने का कष्ट करें। जी हाँ, और साथ साथ उन्होंने कारण भी पूछा है। तो देखिए, मैं बता देता हूं कि सांसदों ने जब पूछा कि आपने पीछे जितनी भी भर्तियां हुई है, तो सीधा सवाल जाता है कि पीछे तो जितनी भी भर्तियां हुई उनके एग्जाम बाकी है। तो सरकार यहां कितनी बड़ी चुप्पी साध रखी है। सरकार ने कहा है
कि सेना भर्ती कार्यालय आगरा द्वारा आयोजित केवल एक रैली जहां सामान्य प्रवेश परीक्षा लंबित है को छोड़कर 2019-20 के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये देखिए, आपने 2019-20 की क्यों बात की? तब तो कोविड के आसार भी कम थे। आप पिछले 2 साल की बात क्यों नहीं करते? सरकार ने यहां फिर एक बार गुमराह करने की स्थिति पैदा की है। आपको 2020-21, 2021-22 का ब्यौरा भी सामने रखना था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नाकामी जैसे हम ले सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन और किया है कि क्या सरकार को आने वाले वर्षों में रक्षा बलों की तीनों शाखाओं, बात हो रही है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न राज्यों में क्या सेना भर्ती प्रोग्राम करने का विचार है? इसको लेकर एक पॉजिटिव रिप्लाई सरकार ने जरूर दिया है। सरकार ने कहा है कि हाँ, हम कोविड-19 के हालात के अध्ययन है, मतलब हम कोविड-19 के वर्तमान में सरकार के जो भी प्रोग्रामिनेशन के जो अध्ययन के प्रोग्राम है उनको लेकर अध्ययन कर रहे हैं और स्थिति क्लियर होती दिख रही है तो जरूर हम सेना रैली भर्ती प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो इन जो 25 मार्च 2022 को सदन में जो हुआ है, इन सब को लेके अगर 100 बात की एक बात करें तो एक अच्छी रिप्लाई ये आई है कि हम विचार कर रहे हैं सरकार इस मामले में, क्योंकि कोविड-19 को लेके 31 मार्च 2022 को डीएम एक्ट हट जाएगा। साथ साथ सरकार से इन सांसदों ने पूछा है कि क्या भर्ती न होने की वजह से भारतीय सेना प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो रक्षा बलों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2 साल में भर्ती नहीं हुई है, क्या इसमें भारतीय सेना में कुछ कमी आ रही है या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, या अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आप इसको लेके क्या उपाय करेंगे? तो सरकार ने जवाब दिया, जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जनाब, ये बेहद एक ये जो जवाब था ये काफी एक चुभने जैसा कह जा सकता है, क्योंकि प्रभाव कैसे नहीं पड़ सकता? वहां रिटायरमेंट की प्रोसीजर भी चालू है और इधर से युवा लगातार ओवरेज हो रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर 22 साल का एक युवा सेना ज्वाइन करता है, एक 19 साल का सेना ज्वाइन करता है, बहुत इफेक्ट रहता है ट्रेनिंग सेशन के दौरान। साथियों, इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के सुझाव हो, आप हमें अवगत करवाया करो, क्योंकि आपके जो भी सुझाव रहते हैं उनको हमेशा हमने निरंतर आकर्षित तरीके से सैन्य मामलों के जानकार डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ साझा किए हैं और सटीक और विश्लेषक जानकारी आप तक हमेशा हमने पहुंचाने का प्रयास किए हैं। इन सांसदों के द्वारा पूछे गए सरकार के द्वारा जो भी सवाल थे, इनसे भी आपके जो भी विचार है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवगत करो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एक प्लान कर रहे हैं। देश के तमाम सांसदों से इस मुद्दे को फिर बहुत जोर शोर से हम उठाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ देश के कई युवा दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। सरकार के साथ वो लोकतांत्रिक माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से देश की राजधानी कूच करने का विचार कर रहे हैं। तो आने वाली अप्रैल माह में एक तारीख फिक्स की गई है युवाओं के द्वारा, 5 अप्रैल। तो जो साथी इस प्रोटेस्ट को लोकतांत्रिक तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो जरूर इस प्रोटेस्ट का साथ दीजिए, हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आपकी मांगों का है। क्योंकि देश के 60 सांसदों ने इस मुद्दे को, सेना के मुद्दे को लेके, आर्मी के मुद्दे को लेके, एयरफोर्स के मुद्दे को लेके, नेवी के मुद्दे को लेके सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन अभी तक कोई सही एक अपडेट आपके सामने नहीं आई है। इससे भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए देश के युवा चाहते हैं कि देश में, देश की राजधानी में ये एक आंदोलन किया जाए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे सॉल्यूशन के दायरे में आ सके। तो साथियों, आप अगर इस आंदोलन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट करें, हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। और आप अगर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां आप उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपको इस आंदोलन की तमाम जानकारी सटीक उपलब्ध करवा दी जाएगी। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, हमें जरूर अवगत कराना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।